हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का आसन चैप्टर जो है उससे रिलेटेड आसन टू क्योर डायबिटीज के योगासन डिस्कस कर रही हूँ। इसमें मैं ऑलरेडी ये सारे आसन डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन। ये जितने आसन हैं ऑलरेडी ये मौजूद है मेरी प्लेलिस्ट में और आपको इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो आज हम आसन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है योग मुद्रा। इससे पहले सुप्त वज्रासन और मंडूकासन और शलभ आसन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जिस आसन की बात करने जा रहे हैं वो है योग मुद्रा। ये डायबिटीज से रिलेटेड आसन है। इससे पहले मैंने ओबेसिटी से रिलेटेड आसन भी डिस्कस किए हैं। ये कुछ नए आसन हैं जो आपके इस नए सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं, इसीलिए इनको दोबारा मैंने यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। अदरवाइज कौन कौन से आसन हैं जो आपके डायबिटीज को क्योर करते हैं उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो भी जरूर देखिएगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाकर। और एक बार कोर्स जो आपका नया है, नया सिलेबस जो है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन को लेकर, वो सिलेबस भी आप एक बार जरूर देखिए ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन से नए टॉपिक आए हैं और कौन से पुराने टॉपिक डिलीट हो गए, क्योंकि काफी चेंजेस हुए हैं आपके नए सिलेबस में। तो उसका लिंक भी मैंने आपको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम योग मुद्रा से कि योग मुद्रा आसन कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या है और कॉन्ट्राडिकेशंस क्या है, यानी किन केस में वो आसन नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर देखें, उससे रिलेटेड पहले हम आसन किस तरह वो परफॉर्म होना है उसे जरूर देख लें। तो वो आसन आपका कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा। ये आसन आपका योग मुद्रा आसन कहलाता है। अब इसको किस तरीके से अटेन करेंगे वो हम देखते हैं, वन बाय वन फिगर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। सो सिट इन इजी पोज, सुखासन और पद्मासन। सबसे पहले या तो सुखासन या फिर पद्मासन के फॉर्म में बैठ जाएं जो आपको कंफर्टेबल हो। सुखासन का मतलब होता है सिंपल पलथी मार के बैठना, वो सुखासन कहलाता है। और पद्मासन का मतलब होता है एक पैर को अपने जांघ पर रखना, मतलब दोनों जो आपके तलवे हैं उनको जांघ पर आप टिकाते हैं, जैसे इस फिगर में है। ठीक, तो ये पद्मासन में बैठा, ये इमेज जो है इसमें ये पद्मासन में बैठी है। और अदरवाइज आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी। सेकेंड है आपका ब्रिंग दी हैंड्स बिहाइंड योर बैक। अपने दोनों हाथों को पीछे ले आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इन्होंने तो यहाँ पे हैंड को होल्ड कर रखा है क्योंकि आगे की पोजीशन है, अदरवाइज आप दोनों हाथों को पीछे ले आए। प्लेस दी राइट हैंड इन आदि मुद्रा पोजीशन। हमें अपने राइट हैंड को आदि मुद्रा पोजीशन में रखना है। अब वो आदि मुद्रा पोजीशन कैसे बनेगी वो बताते हैं। वेयर दी थंब टर्न्स अक्रॉस दी सेंटर ऑफ द पाम। आपको क्या करना है, अपनी थंब को, यानी कि जो ये आपका अंगूठा है, इसको अपने पाम के सेंटर में लेके आइए इस तरीके से। द टिप ऑफ द थंब रेस्ट एट द बेस ऑफ द पिंकी फिंगर एंड ऑल फोर फिंगर्स बेंड टू फॉर्म अ फिस्ट दैट कवर्स द थंब। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका ये जो अंगूठा है ये इस तरीके से यहाँ पे, ये जो आपकी सबसे छोटी उंगली है यहाँ पे आके टिके और पूरे हाथ को इस तरीके से आपको बंद कर लेना है। ये आपको राइट हैंड से, फिस्ट मतलब मुट्ठी बांध लेनी है आपको अंगूठा अंदर करके। तो इस तरीके से आपका हाथ फॉर्म होना चाहिए। कौन सा? राइट हैंड, जिसकी मैंने यहाँ पे इमेज भी, मैं आपको इमेज से भी समझा देती हूँ। अंगूठा अंदर रहेगा और पूरी बाकी आप मुट्ठी बंद कर लेंगे। सो इस तरीके से हाथ बांधना है आपको अपना राइट हैंड पीछे की ओर ही, यानी अपनी पीठ के तरफ ही इस हाथ को इस तरीके से बांधना है। विद द लेफ्ट हैंड लूजली ग्रैस्प द राइट रिस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हाथ आपने इस तरह बांधा है, दूसरे हाथ से इस तरह अपने हाथ को आप होल्ड कर लेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है। इन्होंने इस हाथ से, जो इनका राइट हैंड है, उससे इन्होंने मुट्ठी बांधी और दूसरे हाथ से यहाँ कलाई से उस हाथ को होल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है अपने हाथ की। अलाउ बोथ हैंड्स टू रेस्ट ऑन दी लोअर बैक। आपको लोअर बैक यानी पीठ के नीचे वाले हिस्से पर अपने हाथ को आराम से टिकाना है पीछे की ओर। बेंड फॉरवर्ड एज फार एज यू कैन रेस्टिंग योर फोरहेड कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर और पिलो और अ ब्लॉक इफ पॉसिबल। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पीछे अपने हाथ को होल्ड करना है और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है कि पीठ की पोजीशन इस तरह कर्व फॉर्म में बने और अपने सर को जमीन पर टिकाना है। अब यहाँ पे आप फ्लोर पे भी टिका सकते हैं सर को, या सामने एक पिलो रख लीजिए, उस पिलो पे भी सर को टिका सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है। तो आपको अपनी पूरी बैकबोन को आगे की ओर मोड़ लेना है, बेंड फॉरवर्ड होना है और सर को जमीन से टच कराना है। ध्यान देना है कि पैर आपका
इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर पलथी मारे बैठे हैं तो वो वैसा ही स्टेबल फॉर्म में हो। और राइट हैंड आपका मुट्ठी बंद हो राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड से आपने कलाई से अपने हाथ को होल्ड कर रखा हो। तो इस तरीके से ये आसन आपका परफॉर्म होना है। फील दी स्ट्रेच इन दी लोअर बैक मसल्स। जब आप इस तरीके से आगे झुकेंगे तो आपको एक स्ट्रेचिंग फील होगी, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये आसन तभी वर्क करेगा जब आप अच्छी तरीके से पूरा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे झुककर अपने सर को फ्लोर से टच कराएंगे, तो उसमें आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। Slowly bring your body out of the posture, one vertebra at a time, head and neck coming up last. Release the hands once your spine is erect again. उसके बाद वापस हम थोड़ी देर कुछ सेकंड से इस पोजीशन में रुकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे कि धीरे से हम अपनी बॉडी को रिलीज करेंगे, सर को उठाएंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे और हाथों को वापस लूज कर देंगे, यानी वापस उसी रिवर्स फॉर्म में चले जाएंगे जहां से हमने आसन को स्टार्ट किया था। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर योग मुद्रा का, कि इस तरीके से परफॉर्म होना है। डिफिकल्ट आसन नहीं है, बहुत कंफर्टेबल वे में आप इसे परफॉर्म करेंगे। ध्यान आपको ये देना है कि आपकी जो मुट्ठी आप बांधेंगे वो मुट्ठी बांधने का तरीका आपका सही हो, गलत नहीं हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका योग मुद्रा पोजीशन फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। So regular practice of योग मुद्रा आसन boost metabolic rate, promotes weight and reduce शुगर लेवल, यानी कि आपके शुगर लेवल को कम करने का काम करता है ये आसन, क्योंकि हम इस आसन को डायबिटीज के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसे रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते हैं योग मुद्रा आसन को, तो इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, ठीक। इसमें हमारा एनर्जी कंजम्पशन होता है, एक एनर्जी लेवल हाई होता है हमारे शरीर का, और साथ ही साथ ये वेट को प्रमोट करता है। वेट को प्रमोट का मतलब वेट पर असर डालता है। प्रमोट का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे होने लगेंगे, नहीं, वो नहीं मतलब है। वेट पर असर डालता है, ये यहाँ पे इसका मतलब है। एंड रिड्यूस शुगर लेवल, और इसी वजह से क्योंकि आपके वेट कंट्रोल पे इसका असर पड़ता है, तो ये आपके शुगर लेवल को भी रिड्यूस करता है। मेटाबॉलिक रेट पर इफेक्ट करता है, इस वजह से भी शुगर लेवल इससे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। सेकेंड आते हैं बेनिफिट पे, स्ट्रेचेस दी मसल ऑफ दी ट्रंक एंड दी नेक। अगर हम ध्यान दें इस आसन को परफॉर्म करते वक्त हमारे जो बैकबोन है वो काफी स्ट्रेच हुई है, हमारी जो ट्रंक है, गर्दन है, ये भी काफी स्ट्रेच होगी। सामने हम सर को ले जाएंगे तो उस केस में आपकी गर्दन बिल्कुल इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी। तो इन सब की स्ट्रेचिंग भी बढ़ती है इस आसन को करने से। देन काम्स दी माइंड एंड दी नर्व्स। जब आप इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी होती हैं और आप आगे फ्लोर की ओर सर अपना टिकाते हैं। तो एक तरीके से ये आसन आपको काफी शांति पहुंचाता है और साथ ही साथ आपके नर्व्स और माइंड को रिलैक्स भी करता है। देन इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी हेड। आपका जो ब्लड सप्लाई है वो हेड की ओर होना शुरू हो जाता है। जब भी हम सर नीचे झुकाएंगे तो पूरे शरीर का जो ब्लड है वो आपके सर की ओर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन जो है वो सर की ओर हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो हेड है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जो कि अच्छी बात है। देन नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट करने में भी मदद करता है, क्योंकि एक तरीके से काम स्ट्रेसलेस आसन है आपका ये, तो वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है और आप मेनली ब्लड फ्लो जो है वो आपका दिमाग की ओर ज्यादा बढ़ेगा, हेड की ओर ज्यादा जाएगा, तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव होता है। देन आते हैं स्टिमुलेट डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन को भी अच्छा रखता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से आसन परफॉर्म करते हैं तो आपके एब्डोमिनल एरिया पे भी एक प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेच आता है, तो उस केस में आपका एब्डोमिनल एरिया भी हेल्दी होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे भी इंक्रीज होने लगता है। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। देन हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस की, यानी किन केस में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड दिस आसन विद हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सर को आगे की ओर करते हो और आपका जो ब्लड फ्लो है वो सर की ओर ट्रांसफर होता है, तो उस केस में ब्लड प्रेशर हाई है तो ये आसन नहीं करना चाहिए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। देन आते डोंट यूज लोटस पोज इफ यू हैव एन एंकल और नी इंजरी। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ये आसन या तो आप पद्मासन में करते हैं, पद्मासन के वे में करेंगे, या फिर आप इसको सुखासन के पोज में करेंगे। तो अगर आपके नी में या एंकल में कोई चोट लगी हुई है तो इसको आप लोटस पोज यानी कि पद्मासन के फॉर्म में ना करें, तब सुखासन के वे में आप कर लें इस आसन को। नेक्स्ट है अवॉइड इफ स्पाइनल इंजरी एंड एब्नॉर्मलिटी, सीवियर बैक प्रॉब्लम एंड सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। यानी कि
अगर किसी तरह की रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, कोई चोट है, इंजरी है, या सीवियर बैक प्रॉब्लम है, आपको सीवियर बैक पेन है, सर्वाइकल यानी कि गले में भी कुछ दिक्कत है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स भी हैं, गर्दन में बहुत पेन रहता है, या गर्दन से रिलेटेड कोई इंजरी कभी हुई है, तो उस केस में आसन नहीं करें, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेच आपकी बैकबोन और आपका जो गर्दन का एरिया है वही सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है। तो अगर इतने हिस्से में कहीं कोई इंजरी, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई डिजीज है इन सबसे रिलेटेड, तो फिर उस केस में आसन ना करें। देन आते हैं नेक्स्ट, अवॉइड इन केस ऑफ स्लिप डिस्क, एक्यूट पेन ऑफ नेक एंड बैक, द स्टिफनेस ऑफ बैक एंड जॉइंट्स। अगर स्लिप डिस्क है यानी कमर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम है तो भी आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमर का एरिया भी आपका स्ट्रेच होता है। तो स्लिप डिस्क अगर है तो नहीं करना है। एक्यूट पेन, आपको नेक या बैक में, रीढ़ की हड्डी में या गर्दन में पेन रहता है, स्टिफनेस, बहुत ज्यादा कड़ापन है शरीर में, तो भी आसन नहीं करना है, क्योंकि उस केस में अगर बहुत स्टिफ बॉडी है तो ये बॉडी, तो इस आसन को करने से अगर थोड़ी बहुत स्टिफनेस है तो वो तो आपकी दूर होगी, वो आपको फायदा करेगी। लेकिन अगर शरीर की स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, जैसे ओल्ड एज लोगों को होता है, तो उस केस में ये आसन उन्हें नहीं करना चाहिए कि बॉडी बहुत स्टिफ है, बहुत रफ टाइप है, और तब आप इतनी स्ट्रेचफुल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपके बैकबोन में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो इस केस में नहीं करना है ये आसन। तो ये सारे आपके कॉन्ट्राडिकेशंस हो गए। आई होप आपको ये योग मुद्रा किस तरीके से परफॉर्म करनी है ये क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फ्लैश हो मेरे वीडियो अपलोड करते ही। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों में, आपके फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में भी वीडियोज से रिलेटेड डिटेल्स और वीडियो से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड हो, ताकि वो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक जो है वो क्लैरिफाई कर सके। और चैनल, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।